चलिए मित्रों, तो अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 3, प्रश्नावली 1D का प्रश्न संख्या 3 पर, क्योंकि हमने पिछले क्लास में प्रश्न संख्या 2 तक देख लिया था। चलिए, प्रश्न संख्या 3 वही है कि कहता है कि आपको इसके आधार पर, देखिए किसके आधार पर, p बट्टा 2 के पावर n और 5 के पावर m के आधार पे आप हमें बताइए कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, यह बताने के लिए हमें पूछ रहा है। और इसी के आधार पर हमें इन सभी प्रश्नों का हल बताना है। तो देखिए, पहला प्रश्न 3 का 1 नंबर हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 का 1 नंबर है 29/343, 29/343। इसके बारे में, शांत अशांत के बारे में हम लोग देखे हैं कि क्या, कि अगर p/2 का पावर n और 5 का पावर m आए तो हमारा दशमलव प्रसार शांत होगा, और इसके अलावा अगर कोई और आए तो हमारा दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। तो इसके लिए हम चेक करते हैं कि पहले 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में है कि नहीं। देखिए, हम क्या करेंगे, नीचे वाले का गुणनखंड करेंगे। नीचे वाले के गुणनखंड में हमें दिख रहा है कि ये अंतिम में 3 है, 2 से विभाज्य नहीं होगा। 3 के लिए चेक करते हैं, 4 3 7 3 10, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, 5 से तो नहीं है, 6 से भी नहीं, तो 7 से देखिए, 7 चौके 28 और 6 गया तो 7 9 63, 7 के 7 7 49 और 7 का 7। देखिए क्या है, 7 गुना 7 गुना 7, अर्थात हम इसी को लिख सकते हैं 7 का पावर 3। अगर अब हम इस सवाल को लिखें तो क्या लिखेंगे कि 29/7 का पावर 3। देखिए क्या, ये p/2 का पावर n और 5 के पावर के m में नहीं आया ना, लिखेंगे कि 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत है। क्यों? क्योंकि p/2 का पावर n और 5 के पावर m के रूप में नहीं है। यह हुआ कि सीधा उत्तर में आपको सीधा मिलेगा कि अशांत है। रीजन क्या है, कारण क्या है अशांत होने का? तो कारण यह है कि ये p/2 का पावर n और 5 के पावर m के रूप में नहीं है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 क्या है, ये देखिए, 3/8, 3/8, हाँ 3/8। ठीक, हम कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, 8 का गुणनखंड चेक करेंगे। देखिए 8 का गुणनखंड कीजिए, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एका 2, 2 गुना 2 गुना 2 अर्थात 2 का पावर 3। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3/2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 0। क्यों? क्योंकि आपको पिछले क्लास में भी बताएं, दोनों पिछले क्लास में बताए हैं कि किसी का पावर 0 देने पर 1 हो जाता है, इसीलिए 5 का पावर 0 हम अपने मन से डाल सकते हैं क्योंकि 1 होगा, और इसका दशमलव प्रसार आपको शांत हो जाएगा। देखिए 3/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्यों? क्योंकि इसका p/2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में है। क्यों होगा? क्योंकि ये p/2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप में है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। 3/8 था। तीसरे नंबर पर अब हम लोग चलते हैं। आशा करते हैं आप सारे प्रश्न को उतारते जाते होंगे या फिर स्क्रीनशॉट लेते जाते होंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है 64/455, 64/455। कुछ नहीं करना है आपको, आपके हर में जो है आप उसका गुणनखंड कीजिए। 455, 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से, 5 9 45, 5 का 5। उसके बाद देखिए 7 से, 13 7 91 और 13 से
तो ये हो गया 1। अब देखिए इसका क्या होगा, ये क्या हो जाएगा 64/5 गुना 7 गुना 13। हमें किस रूप में लाना है, देखिए 2 का पावर n और 5 का पावर m, इसमें इसके 2 और 5 के अतिरिक्त 7 और 13 भी आ गया है। इसके लिए ये क्या होगा, 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत होगा, क्योंकि यह p/2 का पावर n और 5 के पावर m के रूप में नहीं है। ये होगा इसका उत्तर प्रश्न संख्या 3 का। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 की ओर हम लोग चलते हैं। बहुत इजी है, इसीलिए थोड़ा तेजी से चल रहे हैं इस चैप्टर में। 6/15, प्रश्न संख्या 4 है 6/15। ठीक, 6/15 को देखिए एक स्टेप हम थोड़ा बढ़ाते हैं। 6/15 तो 15 देखिए 3 दूना 6, 3 पंचे 15। अब ये क्या हो गया 2/5। 5 का हमको गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं 5 अपने आप में एक 5 से ही विभाज्य होगा। इसको हम लिख सकते हैं 2/2 का पावर 0 और 5 का पावर 1। नहीं पावर तो 1 हम डाल सकते हैं। तो इसका क्या होगा, हम लिखेंगे 6/15 था, 6/15 का दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि p/2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में है। ये हो गया आपका 4 नंबर प्रश्न का उत्तर। उतारते चलिए, जितना जल्दी जल्दी आप उतार सकते हैं। आगे बहुत इजी प्रश्न है, इतना आसान प्रश्न है कि एक बार देखने पर आप खुद से भी इसे बना सकते हैं। चलिए मैं इसको फिर से लिखता हूं। वो लाना है हमको p/2 का पावर n और 5/m के पावर 5 का पावर m के रूप में। चलिए प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है 35/50। 35/50। अब इसको थोड़ा ठीक 4 नंबर की तरह थोड़ा आप आसान कर लीजिए। देखिए 35/50, 5 से कटेगा 5 दहिन 50 और 5 सत्य 35, 7/10। 10 का गुणनखंड वैसे करने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन थोड़ा बताने के लिए मैं कर देता हूं। बताइए हम इसको क्या लिखेंगे, 7/2 का पावर 1 गुना 5 का पावर 1। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा आप समझ गए होंगे, क्योंकि 2 और 5 के अतिरिक्त कोई नहीं आया तो दशमलव प्रसार इसका क्या होगा, शांत होगा। तो क्या लिखेंगे हम, 35/50 का दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि यह p/2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप में है। चलिए 5 नंबर हो गया। अब हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6, 17/512। 17/512। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। 17 तो विभाज्य नहीं है, वो अभाज्य संख्या है, जानते हैं हम लोग। 512 का गुणनखंड करना शुरू करें। 256, 2 128, 2 64, 2 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2, 2 1। ठीक, अब इसको देखिए हम कैसे लिख सकते हैं। 17/512 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 का पावर 9 लिख सकते हैं। और हमें क्या चाहिए, 5 का पावर m,
तो हम यहाँ पर 5 का पावर 0 दे सकते हैं। पीछे बताए हैं आपको कई बार, बताएंगे आगे भी। तब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 9 गुने 5 का पावर 0। और जब ये बोला है कि ऐसा होगा तो दशमलव प्रसार शांत होगा, तो हम लिखेंगे 17/512 का दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि यह p/2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप में है। यह है आपका प्रश्न संख्या 5। कितना प्रश्न है इसमें फिलहाल, सॉरी ये प्रश्न संख्या 6 था, प्रश्न संख्या 6। अब है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कहता है 7/80 7/80 7/80 है, ठीक है। 80 का हम लोग गुणनखंड करेंगे, 2 40, 2 20, 2 10, 2 5। इसको कैसे लिखेंगे आगे, 7/80 को क्या लिखेंगे हम, देखिए 2 का पावर 4 गुने 5 का पावर 1, इतना हम इसको लिखेंगे। अब देखिए 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप में हो गया, तो अब हम इसको क्या लिखेंगे कि 7/80 का दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि यह p/2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप में है। चलिए यह है प्रश्न संख्या 7। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। मैं नंबर बदलना भूल जाता हूं ऊपर में, आप लोग उस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए पूरा मिटा देंगे तब शायद नहीं भूलें। 7। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 है 13/125। 8 13/125 कुछ नहीं है, 125 का आप गुणनखंड कीजिए। 125 5 से 25 बार में, 5 से 5 बार में, 5 से 1 बार में। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 13/5 का पावर 3 और 2 का पावर 0 हम डाल सकते हैं, क्योंकि हम आपको बताए हैं। बस हो गया, p/2 का पावर n और 5 का पावर m आ गया, तो हम इसी का लिखेंगे 13/125 का दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि यह p/2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप में है। ठीक है, अब एक आखिरी प्रश्न बचा है, उसका भी हल कर देते हैं। प्रश्न संख्या 9। चलिए प्रश्न संख्या 9 है 17/8। 17/8। आप जानते हैं कि आपको कुछ नहीं करना है कि हर का गुणनखंड कर दीजिए। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एका 2। अब इसको लिख दीजिए 17/2 का पावर 3। अब देखिए 2 का पावर 3 हम अपने मन से 5 का पावर 0 दे सकते हैं, तो हम लिखेंगे कि 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि यह p/2 का पावर n गुना 5 का पावर m के रूप में है। चलिए अगले प्रश्न के लिए हम अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए
धन्यवाद। बने रहे अन्याय कोचिंग सेंटर के साथ। आपके पास सभी प्रश्नों के सभी अध्यायों के हल आपके एग्जाम से पहले मिल जाएंगे। आप लगातार अनया कोचिंग सेंटर के फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।